देखो, ट्रेन से जब हम जर्नी करते हैं, कभी कभी ट्रेन बहुत लेट रहती है, 10 घंटे 12 घंटे लेट से चलती है, कहीं सेंटिंग में रुकी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हमें तो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना ही, अपने घर को जाना ही है, तो हम क्या करें, 10-12 घंटे बैठे रहें बिल्कुल ट्रेन में? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, सामान को अपने पीठ पे, कंधा पे, हाथ पे डालते हैं और ट्रेन को छोड़ के चल देते हैं। आगे चल के कहीं कोई शेयर करके हम टैक्सी करते हैं, बस मिलता है, टमटम मिलता है, जो भी सवारी हमें मिलती है, हम उससे अपने आगे का रास्ता तलाशते हैं, फिर हम अपने घर को पहुंच जाते हैं। आप देखो, किसी ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, घंटों आप फंस जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे आप फंसे रहे, आप उस समय को भी कोसते हो कि बेकार हम इस रास्ते से आए, मेरा ट्रेन छूट गया, प्लेन छूट गया। चलो, ट्रेन और प्लेन छूट गया, दूसरा आपको मिल जाएगा, आपके कुछ पैसे कट जाने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, परेशान रहते हो, उतने देर आप उस समय को कोसते रहते हो। बहुत बार आप टैक्सी छोड़ के पैदल ही चल देते हो कि चलो हम पैदल ही अपने स्टेशन, एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अब देखो, ये तो ही आपके ट्रैफिक जाम की बात, आपके ट्रेन की जर्नी की बात, लेकिन माइंड में जब जाम होता है तो उससे आप कभी निकलने के बारे में सोचते हो? कभी आपने गौर किया है कि आपके माइंड में कितने जाम होते हैं? बरसों तक हम माइंड में एक ही थॉट्स लेके घूमते फिरते हैं, टॉपिक एक रहता है, थॉट्स मल्टीपल चलता रहता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता जीवन का कितना साल निकल गया इसी थॉट्स के बीच में उलझ के पुलझ के। पास्ट में जियो, ठीक है, लेकिन पास्ट में उलझो मत। पास्ट में बस शिक्षा लेने के लिए घुसो कि हमने वहाँ क्या गलती की है, अब हमको कैसे आगे की तरफ बढ़ना है, तभी आप जीवन में उठ पाओगे। लाइफ में जो जर्नी है उसमें दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप आएंगे ही आएंगे। वो डिफरेंट टाइप के कष्ट आपको टाइम टू टाइम आएंगे। आप रोगे तो अपने अंदर का जो मवाद है, निगेटिविटी है, सबको निकाल के बाहर फेंकोगे। लेकिन अपने दुख दर्द पे, अपने जख्म पे मलहम लगाना भी खुद सीखो। जितने जल्दी आप अपने कष्ट पे मलहम लगा लोगे, बैंडेज कर लोगे, टाइम टू टाइम अपने जो दुख दर्द है उसकी ड्रेसिंग करते रहोगे, उसको भरना सीखोगे, आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे। जीवन में कभी भी रुकावट मत लाओ। अभी हम बहुत 2 वर्षों से हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में भी हमने माइंड का ग्रोथ बिल्कुल नहीं रोका है। काम सारा चल रहा है, क्रिएटिविटी एज इट इज़ बरकरार है। माइंड को कभी ब्लाइंड ब्लैंक लॉकडाउन की स्थिति में मत आओ, तब वो फैटल होने लगता है, डिजास्टर होने लगता है। जो भी परिस्थिति है, परेशानी है, माइंड से मैक्सिमम काम लो। शरीर को काम करके थकाओ, लेकिन माइंड को कभी भी निगेटिव थॉट से मत थकाओ। जीवन में हमेशा बढ़ने के बारे में ऑप्शन खोजो कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। अभी देखो, वायरस भी नए नए वैरायटी में आ रहा है। वायरस और ह्यूमन बीइंग की रेस लगी हुई है कि इस रेस में कौन जीतेगा। वायरस वैक्सीन को हराने में लगा हुआ है, लेकिन अंततः विजयी ह्यूमन बीइंग ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की आत्मा के अंदर परमात्मा की शक्ति समाई हुई है। पहले भी बहुत से वायरस आए, बहुत सी बीमारियाँ आई, बहुत सी वैक्सीन आई, जिन्होंने जड़ से उस बीमारी का समूल नष्ट किया, ख़त्म किया, सृष्टि से उस बीमारी का नाम ही हट गया। ये समय भी गुजर जाएगा। इसलिए जीवन में जो भी परिस्थिति हो, परेशानी हो, अपने जीवन को सही दिशा में लेके चलो। माइंड को हमेशा ओपन करके रखो और ऊपर वाला के ऊपर अनशेकेबल फेथ रखो। वो फेथ कभी हिलना नहीं चाहिए। ये परिस्थिति है, डेफिनेटली ये पूरे ह्यूमन बीइंग की अभी परीक्षा की घड़ी चल रही है, लेकिन अंततः विजयी हम ह्यूमन बीइंग को ही होना है, क्योंकि नथिंग इज मोर पावरफुल देन प्योर पावरफुल पॉजिटिव माइंड। आत्मा के अंदर जितनी शक्ति होती है उतनी कोई भी शक्ति इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। इसलिए अपने मन की जो शक्ति है उसको सही दिशा में रिडायरेक्ट करो। जीवन में ग्रोथ करने के बारे में सोचो। पैसा भी देखो, हम उसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, जहाँ हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, बैंक में रखते हैं, या बहुत से अदर मेथड भी हैं पैसे की इन्वेस्टमेंट का। हम उसी जगह पे पैसा डालते हैं जहाँ हमें मैक्सिमम उसका रिटर्न मिल जाता है। तो मेंटल एनर्जी के साथ भी वही नियम, वही पॉलिसी अप्लाई करो कि हम अपने दिमाग की एनर्जी को कहाँ लगाएं, किस दिशा में लगाएं कि हमें मैक्सिमम ग्रोथ हो सके, हम जीवन में उठ सके। कोशिश में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, इस समय इस चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, किसी और जगह में कभी आगे चल के वो काम देता है। और जो क्रिएटिविटी है माइंड की ना, जो आप स्टडी में लगाते हो, पढ़ाई में लगाते हो, कभी ना कभी आपको रिटर्न देना ही देता है। पैसा डूब जाता है, बहुत बार हम पैसा लगाते हैं, रिटर्न नहीं मिलता है, डूब जाता है, हम पछताते भी हैं। लेकिन जो क्रिएटिविटी है ना माइंड की, जो आप पढ़ाई करते हो, वो आपको हमेशा किसी न किसी फॉर्म में रिटर्न देता ही देता है। यही एक चीज़ है जिसका आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। इसलिए क्रिएटिव माइंड, पॉजिटिव माइंड जो होता है, ये आपका रियल एसेट होता है। इसलिए जीवन में हमेशा बढ़ने के बारे में सोचो। अपने आप को कभी भी निगेटिविटी के जंजीरों में मत बांध के रखो। जितना ज़्यादा आप बंधन में रहोगे, अपने आप को बांध के रखोगे, उतना ज़्यादा आप पीछे की तरफ जाओगे, लो फील करोगे, सेल्फ डाउन फील करोगे। इसलिए माइंड को पॉजिटिव रखो, ग्रो करने के बारे में सोचो। क्रिएटिव एनर्जी आपकी लाइफ फोर्स बन के ले